हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, जिसे शॉर्ट में आईबीएस कहते हैं, इसमें हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम खुद अपने आप में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जब इरिटेशन होगी तो उसके अंदर हमारे ये इंटेस्टाइन में कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। आईबीएस में कैसे कैसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसकी चर्चा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कर रखी है। तो यहाँ केवल हमने बात करनी है भोजन के विषय में कि हमें किस प्रकार का भोजन करना है। आमतौर पे हरी वरी एंड करी, हरी वरी की चर्चा हो चुकी है। यहाँ हम बात करेंगे केवल करी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने जिनको आईबीएस है उन्हें मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च या लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी किस्म का मसालेदार बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना होता। दूसरी बात, चाय और कॉफ़ी का परहेज करना होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल का परहेज करना होता है। बाजार से जितने भी पदार्थ होते हैं खाने के जो मार्केट में मिलते मिलते हैं, गोलगप्पे, टिकिया, पकोड़े, समोसे, चाउमीन वगैरह, जितना फास्ट फूड मिलता है, साथ ही साथ अगर किसी होटल पे बहुत ज़्यादा, रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड मिलता है तो उसको टोटल अवॉइड करना होगा। क्योंकि एक दिन भी अगर आपने ऐसा भोजन कर लिया तो क्या होता है कि सिम्टम्स दोबारा से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और फिर कई दिनों बाद जाके वो फिर ठीक होते हैं। तो अच्छी बात यही है कि आपने इरिटेशन का भोजन, किसी भी मसालेदार बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना होता। केवल जो एक आम साधारण भोजन होता है, जो सुपाच्य भोजन होता है, जिससे इंटेस्टाइन को आराम मिलता है, प्लेजर मिलता है, उस प्रकार का भोजन करना होता है। फिर देखिए, बात करते हैं कि चाय, कॉफ़ी, ये जितने कोक्स होते हैं, जितने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इनका भी परहेज करना होता है क्योंकि ये भी इंटेस्टाइन्स को इरिटेशन करते हैं। अब बात करते हैं सब्जियों के बारे में। देखिए, सारी प्रकार की सब्जियां आप खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें सलाद के रूप में कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर खाना भी है तो थोड़ा बहुत सलाद ले लीजिए। जैसे खीरा है, मूली है, टमाटर है, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन उसको अधिक मात्रा में नहीं खाना। अगर आप सलाद ज़्यादा खाना चाहते हैं तो उसे पहले बॉयल कर लीजिए। बॉयल करके आप जितना भी सलाद चाहें वो खा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। उसके अंदर कोई मसाला नहीं डालना, कोई चाट मसाला वगैरह नहीं डालना, काली मिर्च नहीं डालनी। आप साधारण उसे खा खा सकते हैं। उसमें ऑलिव ऑयल डाला जा सकता है या मक्खन डाला जा सकता है, ये तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस सलाद में। तो लेकिन चीज़ उसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसको में मसाले बहुत ज़्यादा जो इरिटेशन करती हैं इंटेस्टाइन को, वो चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी सब्जियों में जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि ये रफेज होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जो स्टूल है पर डे बहुत अच्छा पास होता रहेगा। तो आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, बंद गोभी है, फूल गोभी है। इस प्रकार की ये जो सब्जियां आती हैं जिनमें पत्ते ज़्यादा होते हैं, उनका आप इस्तेमाल करें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर बात करते हैं फलों के बारे में। देखिए, फल भी जो हैं, जो बहुत ज़्यादा सिट्रस फल होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कीवी है, संतरा है, ये अपना और जो भी खट्टा जो भी आपको फ्रूट दिखाई देता है, आम है, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है। जब ये पक जाएं, अच्छी मात्रा में अच्छे पके हुए हों, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन केला, पपीता, अमरूद, सेब जो हैं, ये एक अच्छे फल होते हैं। ये इंटेस्टाइन के लिए सूदिंग इफेक्ट देते हैं। इससे आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगा, और पेट जो है अच्छी पूर्वक साफ होता रहेगा। और केला और पपीता तो बहुत ही अच्छे हैं। जिनको पसंद आता है केला खाना और ये पपीता पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण का काम करते हैं। तो आप सुबह भी एक दो केले खा लें, एक आध दोपहर को खा लें, शाम को खा लें, तो इससे आराम मिलेगा। आधा पपीता, छोटे साइज़ का पपीता आधा रोज़ खाते रहेंगे तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद करेंगे। ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इंटेस्टाइन की जितनी इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने में उसमें मदद करते हैं। एसिडिटी नहीं बनेगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जितने भी मीठे फल हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह धोइए, साफ़ सुथरा करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दालों के बारे में। देखिए, जो दालें बहुत जल्दी पक जाती हैं
उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देंगे, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आराम से उन दालों का आप इस्तेमाल करें। लेकिन आम तौर पे जैसे चने की दाल है, राजमा है, छोले हैं या और कोई उड़द की दाल है, इनका सेवन आप कम से कम करें। इससे क्या होगा, ये गैस फॉर्मिंग होती हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और इसको इंटेस्टाइन पचाने में भी दिक्कत देती है। तो इस प्रकार का भोजन जो है आपको नहीं करना। फिर देखिए, बहुत गरम गरम खाना नहीं खाना होता, ठंडा करके आप खाइए, रिलैक्स होके खाइए और हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी आप खाना नहीं खाएंगे, आराम से शांति से आप खाना सेवन कर सकते हैं। फिर देखिए, दूध ना लेकर अगर आप दूध की बनी चीज़ें खा लें, जैसे पनीर है या दही है, जो खट्टा दही नहीं है, सादा जो ताज़ा जमा हुआ दही है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपको आराम मिलेगा। और साथ ही साथ आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा अगर गुड़ खा लेंगे, गुड़ में कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसके डिटेल में मैं नहीं जानता फिलहाल कि गुड़ की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि जो लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं, उनका जितना भी उन्होंने खाना खाया होता है वो अच्छी तरह से पच जाता है। ये इतना इफ़ेक्टिव होता है कि इससे भी फिर बहुत आराम मिलेगा। फिर देखिए, खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी सौंफ ले सकते हैं या गुड़ और सौंफ को मिलाकर आप थोड़ा सा रोज खाते रहेंगे खाना खाने के बाद। तो क्या होगा कि आपका पेट भी ठीक रहेगा और आपको भूख भी लगती रहेगी और आपकी इंटेस्टाइन्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इंटेस्टाइन में अगर आपने रिलैक्स वाली डाइट खाएंगे तो क्या होगा कि आपके जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसकी जो सीवियरिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और आप ये सिंपल सी एक बात मानिए कि जो लोग मरीज वाला खाना खाते हैं, जो एक मरीज की डाइट होती है, उस प्रकार का अगर आप भोजन खाएंगे तो उसे आराम मिलेगा। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, उनके लिए जो अंडे उबला हुआ खा सकते हैं, रोस्टेड चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी कभार छोटा मोटा थोड़ा बहुत खा लीजिए, लेकिन ज़्यादा खाने से फिर क्या होता है कि इंटेस्टाइन में परेशानी बनती है और उससे भी फिर उनके पेट में गैस बहुत बनती है। तो अब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको कोक नहीं पीना, वो इसलिए मना किया है कि कोक पीने से उसमें जो गैस होती है वो फिर पेट में अफारा ला देती है, आपके सिम्टम्स बढ़ा देगी। आपके जो एसिडिटी फिर जो है, ये जितनी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनसे फिर एसिडिटी भी बहुत जल्दी ज़्यादा बनती है और गैस फॉर्मिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, कोशिश करें कि रात को आप मुंह बंद करके सोइए, जिससे कि आपके पेट में गैस कम से कम जा सके। या कुछ लोगों की आदत होती है कि जो भी वो चाय या कॉफ़ी या जो भी लेते हैं वो सुड़क के पीते हैं, उससे क्या होता है कि वो जो गैस है वो पेट में फिर ज़्यादा चली जाती है। या खाना खाते समय वो चप चप की आवाज़ करते हैं, उनके मुंह में से आवाज़ आती है, तो उसकी वजह से भी जब वो खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, साथ में गैस भी अंदर चली जाती है। तो इससे फिर उनको गैस की ट्रबल हो जाती है और इस प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। दूसरी बात, दिमाग को हमेशा शांत रहो के खाना खाइए, रिलैक्स होके खाना खाइए। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ये ज़िंदगी का आज का दिन ये आपका है। इसको अगर आप अच्छी तरह से जिएंगे, रिलैक्स वे में जिएंगे, तो आपका भोजन भी खूब पचेगा और इससे धीरे 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 आपका, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आएंगे, तो आईबीएस से बिना दवाइयों के रिलैक्स रह के आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।